हजारों लाखों वर्षों से इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, यानी अपने वजूद के लिए वो जंग कर रहा है। यानी वो जैसा खुद को समझता था ऐसा ही दिखाना चाहता था और उम्मीद करता था कि समाज दुनिया उसे उसके असली नाम और उसकी असली पहचान से जाने। मसलन कोई दरोगा है तो लोग उसे दरोगन ना बोले, कोई राजा है तो उसे कोई रानी ना बोले, कोई डॉक्टर है तो उसे डॉक्टरनी ना बोले, किसी का नाम सतीश, विनोद, प्रमोद हो तो कोई उसे नेहा, रूपाली, वर्षा नाम लेकर ना पुकारे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी उक्त लड़कों को लड़की के नाम पसंद आने लगे और वो चाहे कि उन्हें लड़के के नाम से नहीं बल्कि लड़की के नाम से पुकारा जाए, तब क्या हो? ये पसंद आएगा, इस पर गुस्सा आएगा, या फिर समाज का एक वो मजाक का केंद्र बनकर रह जाएगा? इन सवालों के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव चौधरी। तू अगर लड़के के जैसे रहता ना तो तेरे को बहुत काम मिलता। मैंने बोला और मेरे को काम मिलता, हाँ मेरे को ऐसे भी काम मिलता है, मेरे को उधर ऐसा काम मिलता, पर मैं कैसे जीती? घुट घुट के जीना पड़ता मुझे। आप लड़का भी रह चुकी हैं, आप लड़की हैं, क्या डिफरेंस महसूस करती हैं दोनों हीरो में? मैं बहुत फनी इंस्टेंसेस याद करती हूँ क्योंकि ना जैसे पहले मेरी काफ़ी सहेलियाँ हुआ करती थी, मैं लड़कियों के साथ कंफर्टेबल थी, और देव को जब भी लड़की के साथ जाना होता था, माय फादर वाज वेरी लाइक ओहो। हरियाणा के पानीपत जिले में एक परिवार में सागर नाम के लड़के का जन्म हुआ। जब सागर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे लगने लगा कि उसका शरीर तो लड़के का है पर मन लड़की का है। सागर छिप छिप कर लड़कियों की तरह मेकअप करने लगा। वो अपने घर की महिला और लड़कियों के कपड़े पहनने लगा, जिस पर कई बार परिजनों का उसे गुस्सा तक झेलना पड़ा। लेकिन वक्त के साथ सागर ने जेंडर चेंज करवा लिया और अब सागर एक लड़की है। उसका नाम है माया। वो अपने घर परिवार से अलग रहती है और राह चलते लोगों से भीख मांगकर, पैसे मांगकर अपना गुजर बसर कर रही है। आपको लग रहा होगा कि सागर को खुद में माया क्यों नजर आने लगी थी और सागर ने माया बनकर क्या पाया? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में देने वाले हैं। लेकिन कहानी केवल एक सागर के माया बनने की नहीं है। आज न जाने कितने सागर माया बनकर घूम रहे हैं। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि अकेले एक पानीपत जिले में 62 युवा अपना जेंडर चेंज करवा चुके हैं। ये गिनती बढ़ती जा रही है। हजारों ट्रांसजेंडर जॉब मांग रहे हैं, लाखों को अपने अधिकार चाहिए। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी संजय बांगर, उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया आर्यन। बड़ा हुआ, अपने पापा की तरह क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था। वो भी क्रिकेट के मैदान पर भारत का नाम रोशन करना चाहता था। किंतु थोड़े समय पहले उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर लड़कों जैसा है लेकिन मन उसका एक लड़की का है। बस फिर क्या था, आर्यन ने जेंडर चेंज कराया और अब वो अनाया बैंगर बन गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जन्मा विक्की बजाज अच्छे घर से संबंध रखता था। उसकी अधिकांश दोस्त लड़कियां थीं। उसके साथ रहते रहते विक्की के माइंड पर लड़कियों का असर पड़ने लगा। विक्की भी लड़कियों की तरह शर्माना, हंसना, बोलना, मुस्कुराना सीख गया। उसे लड़कियों की तरह रहना, उनके साथ खेलना अच्छा लगने लगा। वो लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगा। इन आदतों के चलते हर दिन घर में उसे मार पड़ने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग उसे छमिया कहने लगे। वक्त के साथ विक्की बड़ा हुआ और साल 2018 में जेंडर बदलवा कर वो विक्की से निक्की बन गई और अब मुंबई में हेयर स्टाइलिस्ट का काम करती है या कहो करता है। साल 2021 मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़का कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर सोनू नाम के लड़के का फ्रेंड बनता है। दोनों में दोस्ती होती है। बातचीत करते करते दोस्ती गहरी हो जाती है। साल 2022 में पता चला कि जिस सोनू से वो दोस्ती कर रखी है वो एक फर्जी आईडी है। असल में उसका पूरा नाम था विभव शुक्ला और वो कानपुर का रहने वाला था। तभी विभव ने उसको वृंदावन बुलाया, उससे अप्राकृतिक संबंध बनाए और वादा किया कि तुम सर्जरी कराकर लड़की बन जाओ, फिर वो उससे शादी कर लेगा। लड़के ने जैसे तैसे करके अपना जेंडर चेंज करा। लगभग 45 लाख रुपए की ब्रेस्ट सर्जरी तक कराई, लड़की बना। लेकिन बाद में सोनू उर्फ विभव पलट गया और फरवरी 2024 में न्याय की गुहार लगाते हुए लड़के ने इंदौर के विजयनगर थाने में शिकायत की कि सोनू उर्फ विभव ने उसके साथ अप्राकृतिक कांड कर डाला। जरूरी नहीं कि सब अपनी मर्जी से चल रहा हो। इसी हफ्ते यूपी के बांदा में एक किन्नर ने 18 साल के लड़के को 4 दिनों तक टॉर्चर किया। उसे इंजेक्शन दिए ताकि उसमें फीमेल हार्मोन्स विकसित हो जाए। उसे मारा पीटा, फिर सर्जरी कराकर उसका जेंडर यानी लिंग चेंज करा दिया।
लड़के ने घर पहुंचकर सारा मामला बताया। पुलिस ने किन्नर को गिरफ्तार कर लिया। वो लड़कों को किन्नर बनाने वाले गैंग का मुख्य आरोपी निकला और उसके साथ ही अभी तक फरार है। इन किस्सों को बताने का कारण ये था कि ईश्वर द्वारा बनाए गए स्त्री और पुरुष के समाज के बीच अब एक तीसरा समाज अपनी संख्या बढ़ा रहा है। दिन पर दिन सभी शहरों में इनकी संख्या बढ़ रही है। आप दिल्ली जैसे शहरों में हर एक लाल बत्ती पर ऐसे न जाने कितने लोग को खड़े हुए देखते होंगे जो जेंडर बदलकर आपसे भीख मांगने या अपराध तक को जन्म दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सब अपने आप हो रहा है या करा जा रहा है? इस कारण अब हम सीधे अपने सब्जेक्ट पर आ रहे हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञ से बीमारी मानकर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कह रहे हैं। यानी इस बीमारी में ऐसे लोग अपोजिट जेंडर से आकर्षित होकर उसके जैसा बनने की चाहत करने लगते हैं। मेडिकल की भाषा की स्थिति में इसे जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का केवल एक इलाज जेंडर चेंज कराना ही रह गया है, क्योंकि ये बीमारी ना तो जेनेटिक है और न ही हार्मोनल, बस एक मानसिक रोग है। कई बार जब ऐसे लोगों की काउंसलिंग कराई जाती है तो ज़्यादातर बीमार लोगों को काउंसलिंग सेशन में ही रिकवर कर लिया जाता है और उन्हें उनके असली अस्तित्व यानी उनके वजूद का एहसास हो जाता है कि वो लड़का है, लड़की नहीं है। तो जिन लोगों को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी जेंडर डायस्फोरिया होता है, इस बीमारी में बचपन से ही महिलाओं जैसी और कई महिलाओं में पुरुषों जैसी आदतें होने लगती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई पुरुष है तो वो महिलाओं जैसे कपड़े पहनना पसंद करने लगेगा, महिलाओं की तरह चलने की कोशिश करेगा, उन्हीं की तरह इशारे करेगा। ऐसा ही महिलाओं के साथ होता है जिसमें वे पुरुष की तरह जीना चाहती है। केवल लड़के ही नहीं, पिछले दिनों गोरखपुर और गोंडा में तैनात 2 महिला कांस्टेबलों ने लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष कांस्टेबल बनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस अधिकारी पसोपेश में आ गए थे कि महिला भर्ती और पुरुष भर्ती की सेवा शर्तें अलग अलग होती है। भर्ती में के समय इनके शारीरिक मानक भी अलग अलग होते हैं। अगर इन दोनों महिला कांस्टेबलों को लिंग परिवर्तन की अनुमति दे दी जाए तो भर्ती के मानकों और सेवा नियमों में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि लिंग परिवर्तन के बाद ये दोनों महिला कांस्टेबल पुरुष कांस्टेबल बन जाएगी। हालांकि महिला से पुरुष बनने के मुकाबले पुरुष से महिला बनना आसान होता है। इस कारण ज़्यादा मामले ऐसे आते हैं जिनमें लड़के जेंडर चेंज कराकर लड़की बन रहे हैं। केवल लड़की नहीं बन रहे, बल्कि यहाँ से आगे जो अंधेरा चीर कर सच्चाई बाहर आ रही है वो और भी डरावनी है। वो ये है कि एक बार 1 से 1.5 लाख रुपए में जेंडर चेंज कराकर कोई लड़का कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। हाँ, वो वेश्यावृत्ति जैसे कामों में लिप्त जरूर पाए जा रहे हैं। इस कारण बहुत से लोग इस खर्चे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेने लगे हैं, जिसके बाद वो मुनाफा कमाया जा सकता है। असल में बीमारी चली कहाँ से? 2 दशक पहले यूरोप के देशों में ये बीमारी भयंकर तौर पर फैलने लगी थी। हर दूसरे पश्चिमी देश की तरह डेनमार्क में भी लिंग डिस्फोरिया से पीड़ित युवाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी थी। जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो डेनिश मेडिकल एसोसिएशन ने इसे महामारी तक कहा और अपनी सरकारों को चेताया कि आने वाले सालों में यूरोप में ट्रांसजेंडर लोगों की ही भीड़ दिखाई देगी। उनकी चेतावनी थी कि छोटे होते परिवार, सिमटते रिश्ते और बच्चों का अकेलापन उन्हें कुछ भी महसूस करा सकता है। इसलिए बच्चे जो लड़के हैं उन्हें लड़कों के बीच रहने दिया जाए, खेलने दिया जाए, और जो लड़कियां हैं वो अधिक समय लड़कियों के बीच रहे। माता पिता को ध्यान रखना होगा कि उनकी संतान क्या सोच रही है, कैसे हाव भाव प्रकट कर रही है, वो सोशल मीडिया पर कैसे लोगों के टच में है, वो क्या सुन रहे हैं और वीडियो में क्या देख रहे हैं। ये ध्यान माता पिता को रखना होगा, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की संस्कृति को तबाह करने के बाद अब वोकिज्म जैसी सोच भारत में पैर पसार रही है। लेफ्टिस्टों का नया हथियार वोकिज्म भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश में है। आप ध्यान से देखना, ये लोग समलैंगिकता के समर्थन में सड़कों पर उतरते हैं, तो कभी गे अधिकारों को लेकर, कभी लिव इन रिलेशनशिप के, तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर, और तो और अब एक नए आंदोलन को इन लोगों ने जन्म दिया जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ फीमेल पार्टनर्स, यानी एक दूसरे के साथ पत्नियों की अदला बदली। इसके अलावा बच्चों को मानसिक रूप से विकृत करने के लिए अब ये नया हथियार ले आए हैं, जो कहते हैं कि लड़का लड़की बायोलॉजिकली अलग अलग नहीं होते। बच्चे को जेंडर उसके माता पिता व डॉक्टर पैदा होने के समय देते हैं। इनके अनुसार जेंडर एक सांस्कृतिक ठेका है। बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की। अमेरिका में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ये बताया सिखाया जाता है। ये फिर यदि 10-12 साल की उम्र में कोई बच्ची ये कहे कि मैं लड़का हूँ, तो बिना माता पिता के बताए या बिना उनकी अनुमति के
हार्मोनल ट्रीटमेंट ले सकती है, सर्जरी करवा सकती है। माता पिता अगर रोक टोक करे तो उन पे मुकदमे चलाए जा सकते हैं। स्कूल में अगर शिक्षक डांट लगा दे या माता पिता डांट लगा दे तो वो पुलिस बुला सकते हैं। यही सबब अपने देश में आरंभ हो चुका है। धड़ाधड़ शहरों में ट्रांसजेंडर बढ़ रहे हैं जो ना परिवार की स्थापना कर सकते, ना अपने समाज में रह सकते। तो सोचिए आगे का भारत, आगे का समाज हमारा कैसा होगा।